ओके गणेश भाई, स्टार्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू दोस्त। हाय दोस्तों, मेरा नाम गणेश सराबी। ईश्वरी हाय कृपा और गणेश भाई। भरोसे की मदद हाय गणेश भाई, वनडे के और लिए घर वाला नमस्कार भैया। हाय 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 दिनेश भाई, हाय। ईश्वरी कृपा और भरोसे की मदद और घर वाला का सपोर्ट दोस्तों अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है जिंदा हूँ, खुश हूँ, घर में शांति है। शांति इसलिए का दारू नहीं पिया हूँ। अच्छा लगता है दोस्त। कंटिन्यू उठते ही प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना के बाद दिन की शुरुआत करता हूँ और घुटने के बल पे ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर ने सुबह जिंदा होता है, स्वस्थ हो, खुश हूँ। बहुत आभारी मेरे ईश्वर का, बहुत आभारी मेरे फेलोशिप का और बहुत आभारी मेरे परिवार का। दोस्तों अच्छा लगता है। एक नई जीवन की नई शुरुआत कंटिन्यू प्रार्थना से करता हूँ और एक एक दिन के हिसाब से जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों पहले तो मेरा ईश्वर का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ईश्वरी कृपा से ये प्रोग्राम मिला है। एक की हुई प्रार्थना, ईश्वर मेरा दारू छुड़वा दिया तो मौत दे दे। तो ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। यहाँ आने के बाद आप लोग का भी बहुत आभारी हूँ। तो पहली मीटिंग में आप लोग ने मेरे को एक बैठने के लिए स्थान दिया और प्यार से बुलाया कि गणेश भाई आते रहना, पहली और छली मीटिंग मत करना। अरे फेलोशिप की ताकत है जो भी है ना आज में, ये फेलोशिप की ताकत है। ईश्वर से मैंने मदद मांगी, ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन ईश्वर ने रास्ता दिखाया कि लोग के साथ में बैठ और एक नई जीवन की अच्छी शुरुआत कर। दोस्तों कहने का मतलब मैं एक नव जीवन ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया है और अच्छी सोबरिटी में चलता हूँ। और पहली मीटिंग से मेरी दारू रुकी है। जो 8 महीने भी दारू बिना नहीं रहने वाले इंसान आज 8 साल पूरा किया, मैंने अकेला ना नहीं किया। आप लोग का सहयोग, आप लोग की, आप लोग का दिया हुआ प्यार और आप लोग का अनुभव, मैंने उस पर काम किया और एक्शन किया, मेहनत किया है, तब तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और कंटिन्यू मैं मीटिंग करता हूँ, एक भी मीटिंग छोड़ता नहीं, कंटिन्यू मीटिंग करता हूँ। और लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन भी मीटिंग करता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे को मीटिंग नहीं थी, तो ईश्वरी कृपा से मीटिंग में मिल गई। मेरे को तो ऐड करना ये सब करना भी नहीं आता, लेकिन बहुत लोग ने मेरे को हेल्प किया। ये जूम मीटिंग का मेरे को बहुत लोग ने हेल्प किया, क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी पर मेरा जो भी ओपन माइंड से बोलने वाले इंसान हूँ भाई। मेरे को कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं आप लोग को समझ सकता हूँ कि आप लोग की वजह से ही मैं यहाँ टिका हूँ और आप लोग की वजह से ही मैं ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग अनुभव नहीं देते तो मैं आगे कैसे बढ़ सकता था। आप लोग ने मेरे को तो रास्ता ही दिखाया ना, आप लोग ने मेरे को सिखाया तो नहीं, आप लोग ने रास्ता दिखाया। आप लोग ने अनुभव शेयर किया, उस पर मैंने एक्शन किया। बहुत ज्यादा मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को ये समझ में नहीं आता था। सच बोलूं ना, स्टार्टिंग में मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। दोस्तों कहने का मतलब आभार व्यक्त करना है तो मेरा परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसका भी बहुत आभारी हूँ। मेरा परिवार का है, उसको क्यों भूल जाऊं मैं। यहाँ आने के बाद यहाँ तक लाने में मेरा परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे दोनों बच्ची और मेरे लड़के ने और मेरे बीवी ने पूरा अपना जीवन दांव पे लगा दिया था मेरे को बचाने के लिए। तो उसको कैसे भूल सकता हूँ, उसका भी बहुत आभारी हूँ ना भाई। और उसके बाद में मैं जो जहाँ ट्रीटमेंट सेंटर में 2 महीने मैंने प्रोग्राम लिया, वो भाई लोग का भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो लोग भाई लोग ने मेरे को बहुत हेल्प किया। क्योंकि मैं 36 किलो वजन लेके गया था, खाना नहीं खा रहा था, आधी रोटी मुंह में नहीं जा रही थी, पूरे हड्डी के ढांचा हो गया था, पैर के चमड़े हाथ के चमड़े निकल रहे थे, पैर में सूजन, ना चल सकता था, ना बैठ सकता था, ना खाना खा सकता था। इतना रॉक बॉटम हो गया था। बोले तो रॉक बॉटम का मतलब नहीं है, लेकिन इतना मेरे को मालूम है, ये मेरे रॉक बॉटम ही बोला जाती है। कहने का मतलब मैं कहीं ना घर का ना घाट का बचा था, शमशान जाने वाला था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन मेरे घर वालों ने आशा नहीं छोड़ी। ये लोग ने ईश्वर पे पूरा विश्वास था और ईश्वर ने वो लोग को ताकत दी, शक्ति दी। प्रार्थना की ईश्वर से वो लोग ने, और मैंने भी एक दिन की, क्योंकि मेरे बच्चे रो रहे थे तो मेरी भी आंख खुल गई। यार क्यों रो रहे, क्यों रोते हो तुम लोग। तब मेरी लड़की ने बोला पापा अब तो बंद कर दो, मर जाओगे मर जाओगे। तब ये हुई प्रार्थना, ये प्रार्थना की वजह से मेरे को टिफिन सेंटर का मैसेज मिला था।
मेरे को मालूम नहीं है टिफिन सेंटर क्या है, ये का मीटिंग क्या है, कुछ मालूम नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। और जो भाई लोग ने मेरे को बहुत हेल्प किया, जो मेरे को बिस्तर पे खाना खिलाया, मेरे को स्नान कराया, इलाज कर। और जब मैं पहली बार ग्रुप में बैठा ना, तब कुछ समझ में आया। और मेरे को तो एक ही बात समझ में आई उस टाइम पे, दारू पीना बीमारी। तब मैं समझ में नहीं कि दारू पीना बीमारी, इतना लोग दारू पीता है, कुछ होता नहीं, मेरे को क्यों हो गया। ऐसे मेरे साथ में बहुत थे, 301 व्यक्ति थे मेरे साथ में। वो काउंसलर बोला हाँ अभी एक गुड भी मैं नहीं पी सकता हूँ, वो बोला कि मैं एक गुड भी नहीं पी सकता हूँ, एक गुड एक गुड भी मेरे लिए घातक है अभी। वो काउंसलर बता रहा था, मैं सुन रहा था, मेरे को तो समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना समझ में आया कि दारू पीना भी एक बीमारी है। तब मेरे को लाइट झपकी यार। वो लोग मेरे मित्र बोलते थे भाई ये पी पी के मर गया, अब तो बंद करते, दारू बंद करते। लेकिन मैं माना नहीं, उसकी सुन नहीं। मैं बोला मर गए तो मर गए, मैं भी पी के मरूंगा, मैं क्यों जिंदा रहूं। मेरे भाई लोग चले गए, मेरे पापा चले गए, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। वो लोग बोलते थे तेरे बच्चे तेरी बीवी है, उसकी तरफ तो ध्यान दे। क्यों अपनी मौत को बुला आमंत्रण दे रहा है। ये लोग पी के मर रहे, वो लोग सलाह देते थे, क्योंकि वो लोग को भी मालूम नहीं है ना। दोस्तों कहने का मतलब, दारू के वजह कितनी बार मैंने दवाखाना में एडमिट हुआ हूं, कितनी बार, लेकिन कोई डॉक्टर ने भी नहीं बता। हाँ डिटॉक्स मेरे को करते थे, इलाज करते थे, अच्छा होता था। फिर बाहर निकलने के बाद वही सिलसिला शुरू हो जाता था, 15 दिन महीना रहता था, फिर वही सिलसिला शुरू होता था। समझ में नहीं आ रहा था भाई, समझ में नहीं आ रहा हो रहा था। दोस्तों कहने का मतलब, ये सब अब मेरे को ये, जब मैं न- जब एक ग्रुप में बैठा ना, तब मेरे को मालूम पड़ा कि दारू पीना बीमारी, सब लोग मेरे को मना क्यों कर रहे थे। मेरे को बचाने के लिए लोग ने कितना मेहनत किया मेरे पीछे, मेरे मित्रों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे समाज ने बहुत मेरे को टॉर्चर किया कि भाई बंद कर दे, बंद कर दे। दारू बंद करवाने के लिए मेरे को कितना टॉर्चर किया। किसी ने मार के बोला, किसी को गाली दे के बोला, किसी ने मेरे को घर में घोन दिया था, यानी कि लॉक कर दिया था, फिर भी मेरी दारू नहीं रुकती थी। मैं कितना होशियार था, बोल कितना होशियार था, लेकिन दारू के लिए लाचार था। मैं लॉक खोल के चला जाता दारू पीने के लिए, क्योंकि दारू पीना पागलपन या मृत्यु। मैंने मौत को बहुत नजीक से देखा, पागल हो चुका था। दारू पीने के लिए इतनी हद तक जाता था कि पूछो, मैं मरने के लिए भी तैयार था। लेकिन जब ये प्रोग्राम में मैंने सुना, जब ट्रीटमेंट सेंटर में, तब मेरी लाइफ झपकी यार। ईश्वर तेरा आभार कि तूने सही जगह पे आपने बिठाया। दिल से आभार व्यक्त किया मैं उस टाइम पे, और आज भी करता हूँ ईश्वर का आभार। और वो भाई का, जो भाई ने मेरे को ये प्रोग्राम दिया, उसका भी आभार, क्योंकि उसने मेरे को सलाह नहीं दी, उसने उसका अनुभव बताया, उसका आभारी हूँ। क्योंकि प्रोग्राम ही सुनने का है, समझने का, एक्शन करने का है ना भाई। 2 महीने के बाद मैं जब पहली मीटिंग में आया, मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे भाई, अब तेरे पास 2 ऑप्शन बचे भाई। मैं समझ नहीं पा रहा 2 ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि एक तो अनपढ़ आदमी, ऑप्शन ये सब वगैरह अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता, लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ये फेयर बोलते हैं, फेयर क्या मतलब क्या होता है मेरे को मालूम है, बोले तो डर अभी थोड़ा सा समझ में आने लग रहा है। ये क्या क्या है वो, आप बोलते हो दारू एडिक्शन, ये भी मालूम नहीं। ये सब क्या क्या है बोलते, मेरे को तो समझ में भी नहीं, लेकिन समझने के लिए मेरे को रोज आता हूँ। वो भाई ने जो 2 ऑप्शन दिए थे ना, कि भाई तेरे को जीना है कि मरना है। मैं बोला जीना चाहता हूँ यार, दारू किसके लिए छोड़ना चाहता है। मैं बोला मेरे लिए छोड़ना चाहता हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरे को प्रोग्राम मिला है, मेरे को अंदर से फील हुआ। तो बोले कोई बात नहीं, ले कार्ड पकड़, सूरत के अंदर 7वें दिन मीटिंग होती है, ईमानदारी से ये प्रोग्राम को फॉलो करना।
आज भी ईमानदारी रखता हूँ इस प्रोग्राम पे, ईश्वर पे विश्वास रखता हूँ। ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन ईश्वर शक्ति देता है मेरे को, शक्ति देता है, एक ताकत देता है इनके दरवाजे तक। क्योंकि दरवाजे आप लोग ने नहीं खोले होते तो मैं थोड़ी आ सकता था। तो आप लोग का आभारी हूँ, रोज दरवाजे मेरे लिए खुले रखते हैं यार, जो सेवा देते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं वगैरह वगैरह है। तो आप लोग का भी कितना आभारी हूँ। मेरे से पहले सब लोग आके दरवाजा कर लो बोर्ड पे लिखते हैं, कितना सेवा देता हूँ। आप लोग का कितना आभारी हूँ, मेरे जैसे न्यू कमल के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग का आभारी हूँ ना भाई। तो कहने का मतलब आभार व्यक्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं प्रोग्राम में नहीं आता तो थोड़ी मैं बचने वाला था। पहली मीटिंग में मेरे को एक ही शब्द बोला था, गणेश भाई आते रहेगा, और पहली और छेली मीटिंग मत करना। तो पहले दिन तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा सुनने पे काम करना, कान खुला रख के, और ये बेंचेस से चिपक के बैठना 1.5 घंटे, इधर उधर मत देखना। सामने वाला जो शेयरिंग कर रहा है ना, उसकी आंख में आंख डाल के सुनना और समझने की कोशिश करना। हो सके तो एक्शन करना, हो सके तो तेरे को विश्वास होता है एक्शन करना। स्टार्टिंग में तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आते गया, और दूसरे एक बात मेरे को बहुत समझ में अच्छा लगा था कि गणेश भाई यहाँ कोई अमीर ना है, कोई गरीब नहीं है, सब एक सरीके है। और यहाँ पढ़ा लिखा की भी कोई जरूरत नहीं है, और अनपढ़ लोग की भी कोई जरूरत, सब लोग के लिए बराबरी है। हम सब एक ही कश्ती के सवार है। तो एक भाई ने मेरे को बगल में बिठाया था, मैं उसको देख रहा था कि यार ये तो इतना पैसे वाला लगता है, और व्हील लेके आया है, कितना अच्छा कपड़े पहने थे, या मैं बदबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी, सेंट जो छाटा था ना स्प्रे, तो कितना खुशबू आ रही थी। और मैं एक फाटी से हल में गया था, क्योंकि एक मिडिल क्लास में जॉपर पट्टी में रहने वाला हूँ, सच बोलता हूँ। क्योंकि आजू बाजू में मेरे देसी के दारू का है, मेरे घर के बगल में। दोस्तों कहने का मतलब, वो भाई ने बाजू में बिठाया और बहुत प्यार से, डरना मत, घबराना मत, कुछ भी हो तो मेरे को बोलना, तकलीफ होएगा तो बैठ। और मैं बैठा रहा। जब सुपर मीटिंग में वो लोग ने, कई लोग ने मेरे को नंबर दिए, बोले तो एक भाई था, वो मेरे साथ में टिफिन स्टैंड में, बोले ये लोग का नंबर ले ले तू। मेरे को भाई ऐड करना नहीं आता है, ये ऐड कैसे करने का। तो एक भाई ने बोला लाओ मैं करके देता हूँ। तो सबका नंबर मेरे को 5-7 जन का नंबर ऐड कर दिया। और मैं हर रोज सुबह उठते ही क्या करता हूँ, उन लोग से फोन पे बात करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, ये कुछ सिखाया था मेरे को, ये लोग ने बताया था कि कुछ नहीं समझ में आया था, गुड मॉर्निंग बोल लेना। मतलब पहली बार मैं गुड मॉर्निंग बोला था, मैं कभी किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था, मैं तो गाली देने वाला इंसान। सुबह उठते हुए अड्डे पे जाके लोगों को गाली गलौज करने वाला इंसान। या बोले सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलना, सुबह उठते ही प्रार्थना करना, घुटने के बल पे जाना। जो मेरे को टिफिन सेंटर में भी वो सिखाया गया था, बताया गया था कि सुबह उठते ही घुटने के बल पे ईश्वर का आभार व्यक्त करना, कि तेरे को जिंदा उठाया उसका आभार व्यक्त करना। और ऐसे कंटिन्यू सिलसिला चालू रखा। यहाँ भी ये लोग ने यही बताया, सुबह उठते ही प्रार्थना करना और ईश्वर से मदद मांगना, तो तेरे को शक्ति देगा। भगवान ने देखा ने, तूने देखा क्या? मैं बोला नहीं। तो तू प्रार्थना करेगा तेरे को ऑटो, यहाँ कोई तेरे को, और एक न्यू कमल को देखता, जैसे जैसे मैं जाने लगा, अरे प्रोग्राम को फॉलो करते गया। कहने का मतलब मैं यहाँ जो भी सुनता था ना, अच्छा अच्छा नहीं मैं लेता था। जो सच्चा मेरे को लगता था ना, उसको मैं उस पर ध्यान पूर्वक लेता था। जो सच्चा बोले तो मेरे जीवन का कहानी, वो मैं सुन रहा था। तो दोस्तों कहने का मतलब, मैं अच्छा अच्छा नहीं, जो सच्चा सच्चा लगता था ना, मेरा अनुभव का, मेरे जीवन में मैं किया, वो मैं तुरंत पकड़ लेता। हाँ यार ये मैंने किया। अभी हमारे संदीप भाई जो जुआ की बात भी कर रहे थे, तो मैं तो बचपन से, दारू से पहले मैं जुआ खेल रहा था। क्योंकि जो मोहल्ले में पड़ा, सुबह सुबह भी जुए चालू हो जाते थे, तो बचपन से मेरी जुए की भी आदत थी। मेरे बड़े भाई लोग को गुस्सा होता था, मैं सुनता नहीं था। मेरे माँ बाप भी बोलते थे कि बेटा ये लोग के साथ मत बैठने का, ये लोग के साथ में बिगड़ जाएगा तू,
तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्यों ये लोग के साथ में बैठता है, हैं? तो मैं सुनता नहीं था, क्योंकि मैं खुद पैसे कमाने लग चुका था। क्योंकि मैं 8 साल की उम्र से नौकरी करता था ना, तो धीरे 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 उम्र बढ़ गई, 10-12 साल की उम्र हो गई थी और मैं जुआ शुरू कर दिया था। हालांकि कोई व्यसन नहीं था दूसरा, क्योंकि वो लोग को देख देख के मेरे में लालच जगती थी, लालच कि ये लोग इतना कमा रहे, तो मैं बोला मैं भी कमाऊंगा तो मेरी आर्थिक परिस्थिति जो घर की है सुधर जाएगी। ये मेरे में सोच थी और लालच थी कि मैं जीतूंगा तो मेरी घर की परिस्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। मैं उसी लालच में जाता था। लेकिन दोस्तों पहले कुछ कमाता था उसमें से, और धीरे धीरे मेरा चला जाता था। मैं 100 जीतता था और मेरे 200 चले जाते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। जिस दिन मैं 100 रुपया कमाता था ना, तो मेरे पीछे 2-4 लंगूर लग जाते थे। अरे गणेश भाई मेरे को 5 रुपया देना, 2 रुपया देना। उस टाइम पे इतना ही चलता था। मेरी अभी तो मेरी उम्र कितना 66 साल की है, तो कितना साल हो गया। कहने का मतलब तो 2 रुपया 5 रुपया उसमें मेरे तो आधा पैसा उसमें चले। अरे मेरे गए हुए पैसे नहीं आते थे। कहने का मतलब धीरे 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 ये सब सिलसिला चल रहा था। थोड़ा बेचैनी भी रहता था, चिड़चिड़ा भी रहता था, क्योंकि पैसे चले जाते थे। और थोड़ा पैसे कमा लेता था, मैं खुशी में उछल कूद जाता था। दोस्तों दारू नहीं पी रहा, लेकिन मेरे मित्र के साथ में एंजॉय करता था। और मेरे परिवार को मैं देता नहीं। मेरे जब घर पे जाता था तो मेरी माँ बोली जुआ खेला, तू कमाए पैसे का डाला। मार पड़ती थी मेरे को, मना करती हूँ, तू क्यों जाता है, तू कमा 2 पैसे वो कमा के ला। मेहनत के चलेंगे लेकिन हराम के नहीं चलेंगे। तू इसमें आगे नहीं बढ़ सकता है, तू खाई में गिरेगा, उंडा चला जाएगा। क्योंकि मेरे भाई लोग कैसे थे, मैं तो सच बोलता हूँ भाई। देख तेरे बड़े भाई लोग को, वो लोग की परिस्थिति तो देख, कहाँ सुधरते। उसके जैसा तू भी बन जाएगा क्या। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था। कहने का मतलब 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार दारू पिया। कोई पीने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ जानते हुए मैंने दारू पी। सब कुछ जानते हुए तो संगत थी नहीं ऐसी यार। 2-3 बार मना किया, भाई नहीं पीनी है। मेरे को सब कुछ मालूम था कि पीने वाले की क्या हालत होती है, उनके परिवार की क्या हालत होती है, उनके बच्चों की क्या हालत होती है, सब कुछ मालूम था। लेकिन मैंने क्यों पिया, किस लिए पिया, मालूम नहीं। संगत के एंजॉय करने के लिए, मजा लेने के लिए, क्या पी के देखता हूँ कैसी लगती है। सब लोग तो पी रहे हैं ना, पीने के बाद कितने नाचते हैं, कितने वो फटाफट बोल रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे। मैं देखता था, सब कुछ मेरे को मालूम था। लेकिन मैंने पिया, उसके बाद में मेरा भी वही हुआ। तो मैं मेरे भाई के सामने कहीं बोलता नहीं था, उसके सामने छुपता था। और उस दिन मैं बच के साथ चला गया, क्योंकि मेरे में अंदर शैतान जो आ चुका था ना, शैतान था। 2 गणेश हो गए, पहले वाला गणेश और ये शैतान गणेश। पहली बार जब गया मेरे घर पे, तो मेरे भाई ने बोला क्या दारू पी के आए क्या। मैं बोला मैं कहा दारू पिया, सामने बोल दिया झूठ। मैंने कहा दारू पिया। मेरे भाई बोला झूठ क्यों बोलता है, तू पिया है तो सच बोल दे। लेकिन दारू ने पहली बार मेरे बड़े भाई के सामने झूठ बोलना सिखाया मेरे को। अब धीरे 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 कभी 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 पीना, त्योहारों में पीना, होली में पीना, उत्तरायण में पीना, गणपति में पीना। अब धीरे 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 पीता था, कोई इतना नहीं, मित्र के साथ में दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब जब भी मैं दारू पीता था तो मैं जुआ खेलने तुरंत जाता था, क्योंकि उस दिन पगार होती थी मेरी। उस दिन मैं जुआ खेलने जाता था। और स्टार्टिंग में सच बोलो ना, मैं कमाया भी है। लेकिन धीरे 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 वही सिला जो मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में ये है ना, ये हमको लालच में डालती ये जुआ की। तो दारू ने भी वही लालच बताई कि यार कितना पी के मजा आता है, कितना एंजॉय, खुशी वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे 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 मेरे जीवन में मेरी औरत आई। मेरी औरत ने समझाया, मेरी औरत ने बहुत बताया, बहुत मेरे को समझाया। लेकिन मैं उसकी बात भी सुनी नहीं, क्योंकि मैंने लव मैरिज किया था। आभारी उसका जो मेरे साथ में शादी की। कोई लड़की मेरे साथ शादी करने वाली नहीं थी, लेकिन ईश्वरी की कृपा है यार, कि ऐसी लड़की मेरे को मिली जो पढ़ी लिखी थी। और उसके साथ में मैंने शादी की।
और क्यों आई मेरे साथ में मालूम नहीं। मेरा घर का तो ठिकाना एक झोपड़ा था, टूटा फूटा, और वो थोड़ा अच्छा घर की भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन ना जाने ईश्वर की जो इच्छा है, मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन इच्छा वही थी कि मेरे साथ में शादी करे, वो इच्छा थी। लेकिन ईश्वर ने इच्छा पूरी कर दी मेरी। जब वो घर पे आई मेरे, और एक अच्छी तरह घर को सजाया उसने, बहुत अच्छी, क्योंकि पढ़ी लिखी थी और अच्छे घर की भी थी, और मेरे हमारे रीतो रिवाज थी और हमारी समाज की थी। तो स्टार्टिंगों में बहुत अच्छा भी चल रहा था। मेरी घर की हालत भी जो बिगड़ी हुई थी उसने सुधार दी थी, और उसका तो जितना भी मैं आभार व्यक्त करूँ कम ही है, क्योंकि मेरी आर्थिक परिस्थिति में बाहर निकलने के मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। जो मेरे भाई के बच्चे को उसने बड़ा किया, मेरे बड़े भाई की औरत जो उनके छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चली गई थी, वो जिम्मेदारी भी उसने उठाई। मैं सब कुछ देखता था, और मैं अच्छी तरह उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलता था। ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया। मैं कमाता था, उसके हाथ में पैसे दे देते थे। मेरे जो बड़े भाई के पैसे भी ले लेती थी, और मेरे पिताजी का पैसा भी ले लेती थी मेरी औरत। और घर का सामान, राशन वगैरह वगैरह सब कुछ पूरा 15 दिन, क्योंकि 15 15 दिन का पगार होता था, तो पूरा घर का राशन का लकड़े वकड़े सब उस टाइम पे केरोसिन मिलता था सब, और 15 दिन बराबर निकाल लेती। उसमें थोड़ा झगड़ा हो जाता था मेरी माँ का और उसका, क्योंकि पैसे भी मिलते नहीं थे ने मेरे पिताजी को दारू पीने के लिए। हैं, जिस दिन पगार होते उस दिन वो लोग होली दिवाली मना देते थे, लेकिन 2 3 दिन के बाद वो कर्जा करते थे। मेरी बीवी बोल रही कर्जा नहीं करने का, मैं कर्जा चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पूरा परिवार को देखने का है। बोले तो घर का मोभी हम लोग है, मेरा पिताजी है, मेरी माँ है, लेकिन घर का मोभी वो क्यों बन गई। मेरी माँ को टस रहा था, और उसके बाद नॉलेज था घर चलाने का, परिवार को संभालने का। नॉलेज कहाँ से आया था मालूम नहीं। इतनी छोटी और उससे भी छोटी, और उसने पूरा बोले तो घर का म- मोभी जैसा काम करने लग गई थी। इसलिए वो खटकता था मेरी माँ को। यहाँ बोलते हैं कि परिवार की बात मत करो, तुम्हारी रिकवरी की बात करो। मैंने सुना है, लेकिन जो भाई, मैं तो ओपन माइंड से बोलने वाला हूँ और खुला दिल से बोलने वाला हूँ। मेरे को झूठ बोलना आता नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता है। क्योंकि यहाँ जो मैंने क्या पाया, पहले कैसा था तो और कैसा हूँ, उस पे मैं ज्यादा शेयरिंग करता हूँ। कहने का मतलब, धीरे 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 जब मेरी माँ और बीवी का झगड़ा होता था ना, तो मेरे को बेचैनी रहती थी, गुस्सा आता था, चिढ़ जाता था, क्योंकि मैं दोनों तरफ नहीं बोल सकता ना। ना बीवी के बोल सकता था, ना माँ को बोल सकता था। बीच में मैं लटकता था। अभी बीवी के सामने बोलने जाऊंगा तो माँ बोली कि बीवी का गुलाम बन गया, और माँ के पक्ष में बोलूंगा तो बीवी को बुरा लगेगा। या तेरी माँ के साथ रहे, मैं चली मेरे घर, ऐसा बोल दिया तो मेरी कंडीशन क्या होगी वापस। तो कहने का मैं दारू नहीं पी रहा था, लेकिन चिड़चिड़ा रहता था, गुस्से में रहता था। दोस्तों, धीरे धीरे मेरा परिवार अच्छा चल रहा था, और बहुत अच्छी 2 टाइम का खाना भी मिल रहा था। कभी डब्बे में खाली नहीं रहते थे, पूरा भरा रहता था अनाज के। जब शादी नहीं की थी तो मेरे दोपहर को खाना खाया तो रात को मिलेगा कि रात को मिलेगा, खाया तो दिन को मिलेगा कि नहीं, सुबह चाय मिलेगी, कुछ नहीं था। लेकिन मेरी बीवी आने के बाद मैं हमको सब कुछ मिलने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे मेरी भी क्या मती पड़ी, धीरे धीरे मैं छुप छुप के दारू पीने लग गया। क्यों, मेरे अंदर है ना एक कीड़ा, सब पी रहे, मित्र पी रहे, तो मैं भी थोड़ा पी लूंगा। तो धीरे धीरे वापस चोरी छुपे पीना शुरू कर दिया, और पगार के दिन पीता था। अब धीरे धीरे मेरे को लत लग गई, क्योंकि मित्र भी ऐसे थे, संगत भी ऐसी थी। अब धीरे धीरे दारू वापस बढ़ रही थी। मेरी बीवी को मालूम पड़ गया था दारू पी रहा है, मेरे को कुछ बोल नहीं रही थी। कभी कभी बोलती पी, मना नहीं करती। तू दिन भर काम करता है, 12 घंटा काम करता है, शाम को पी, हम मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तुमको हजम है उतना पीना, ज्यादा मत पी। तो उसने भी उसका पिताजी का अल्कोहलिज्म देखा था।
क्योंकि कहने का मतलब मेरे को बहुत समझा है, कम पी और मात्रा में पी और घर पे लाके पी। उसकी आगे मत जा, और तेरे मित्रों जो है ना उसके साथ मत जा। मेरे को बहुत समझा दी, तेरे को मना नहीं करती हूँ। घर में बच्चों का, मेरे दो बच्चे भी हो गए थे, लड़की भी एक थी, दूसरी भी लड़की हो गई थी। तो धीरे 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 दोस्तों, धीरे धीरे मेरे घर में 2-3 बच्चे हो गए थे। लेकिन मैं झूठा आदमी था, अब झूठ बोलना शुरू कर दिया था। जो पहली बार झूठ, वही झूठ बोलना शुरू किया था। अब पीने के पैसे नहीं रहते थे ना, तो मैं सेठ के पास उधार ले लेता था झूठ बोल के। कहीं मेरी जो चाची कैंटीन है वो लोग के पास ले लेता था झूठ बोल के कि घर में काम है, ऐसा करके। तो दोस्तों धीरे धीरे दारू ने मेरे को झूठ बोलना इतना खतरनाक सिखा दिया था ना, कि हर जगह मैं झूठ बोल रहा, फटाफट लोग मेरे को पैसे दे देते थे। लेकिन धीरे 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 मेरे को है ना, कुछ लोग, मैं दारू पीता था ना, सब लोग को मालूम पड़ गया कि दारू पीता है झूठ बोल के पैसे लेके। परिवार को, क्योंकि घर में से मालूम पड़ गया, वो लोग ने, मेरे मित्रों ने बता दिया कि ये झूठ बोल के लोगों से कर्जा कर रहा है दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। मेरी बीवी ने बोला, देख तू ऐसा करेगा ना मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। धमकी दे रही थी। मेरे बच्चे है, पहले तो तुम्हारे अपने बच्चे नहीं थे इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोले, अभी मेरे भी बच्चे है, और मेरे बच्चों को भी देखना और तेरे भाई के बच्चों को भी देखना है। मैं ये सब मैं सहन नहीं करूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी तो देखो तू बहुत पछताएगा। लेकिन कभी कभी गुस्से में बोला, तेरे को जाना है तो चली जा, इतना मेरे को गुस्सा मत हो। तू मेरे को बताया मत कर मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों क्या करे, रो के बैठ रहती थी, तो घर पे भी नहीं जा सकती थी ना मेरा घर छोड़ सकती थी। चुपचाप सहन करती गई और मेरी दारू बढ़ती गई। क्योंकि अभी मेरे को वो हो गया कि मेरे को बोलती नहीं है ज्यादा, अब ज्यादा दारू पीने लग गया। जो कभी कभी पीने वाला भी धीरे धीरे सुबह पीने लगा, नाइट वाली रेड सुबह पीना, धीरे दोपहर को पीना। अब धीरे धीरे तीनों टाइम दारू मेरी हो गई थी, तीनों टाइम। कर्जे हो रहा है, कभी कभी मेरी नौकरी चली जाती थी, क्योंकि मेरा परमानेंट नौकरी नहीं था ना, तो रात को ज्यादा पी लेता था, दिन में काम पे नहीं जा सकता था। दिन पाली रहती, नाइट पाली रहती तो दिन में पी ले, तो रात को काम पे नहीं जाता था, और रात को जाता था तो चला आता था। तो सेठ का तो नुकसान होता था ना, नुकसान तो मेरा भी होता था, लेकिन उस मेरे से ज्यादा साइड उसका भी होता होगा। तो सेठ मना कर देते, भाई तेरे को कल से आना मने। तो नुकसान तो मैं भी कर रहा था मेरा, दारू मैं पी रहा हूँ, मेरी नौकरी जा रही, नुकसान तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बीवी बोलती थी, क्यों इतना पीता है कि तू नौकरी भी नहीं जा सकती है। मेरे को अच्छी तरह मेरे को टिफिन बना के देती थी। नाइट पाली रहती है तो शाम को 6 बजे तैयार टिफिन कर देती थी, और दिन पाली रहती सुबह 6 बजे उठ के मेरे टिफिन तैयार करती थी। लेकिन जो रात को पी तो सुबह दिमाग काम नहीं करता था, बेचैनी रहती थी, हैंग ओवर होता था। तो सुबह सुबह टिफिन लेके मैं अड्डे पे चला जाता था, और वो अड्डे वाले पे बैठ के उधार पैसा नहीं तो उधार भी पी लेना, पगार के दिन दे दूंगा। तो पहचान वाले थे तो दे देगा पगार के दिन, कई बार दिए भी है तो दे देते थे। फिर वहीं पीना, वहीं खाना खाना और वहीं सो जाना। फिर शाम को अपनी मस्ती में आना, औरत को मालूम पड़ जाती है तो कोई काम पे नहीं गया है, मेरी हालत देख के समझ जाती थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। सुबह बोलती थी मेरे, तो मैं सुबह उससे गुस्सा होता था, बस तेरी सुबह में खिचखिच, इसके वजह से मैं दारू ज्यादा पी रहा हूँ। सुबह सुबह में तूने खिचखिच करना शुरू किया, सुबह सुबह मेरा करना लग गया। तो दोस्त मैं, लेकिन बदनाम कर रहा था। जिस घर में सुबह सुबह तकरार होती है ना, जिस घर में सुबह सुबह झगड़ा होता है ना, उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, क्योंकि मैंने एहसास किया है। दोस्तों इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारे कर्जे हो चुके थे, और मैं बोले तो एक आउटलाइन पे चला गया था, आउटलाइन पे एक नंबर का फंडी बन गया था। बोले तो नालायक, इतना अच्छा मेरा बच्चे लोग, और एक नालायक जैसा बन गया था, और हमेशा लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी मैं हद से बाहर निकल चुका था। लोगों का अपमान करना, लोगों की इज्जत नहीं करना, लोगों के साथ गाली गलौज करना, ये सब मेरे में पहले डिफेंस खराब होने लग गए थे। हमेशा लोगों से झूठ बोल के पैसा लेना,
कर्जा करना और लेना तो देना नहीं, दादागिरी करना, क्या करना है, लोगों के साथ में पंगा करना, लोगों को नुकसान करना, मैंने बहुत किया है। आज भी मेरे को एक मालूम है, मैं जहाँ रहता हूँ वो मोहल्ले का एक अंडी की लाड़ी थी, पर मेरा मित्र और मैं खाना खाने गया था उधर, फुल पिया हुआ था। उस टाइम पे एक प्याज का जो भाव बहुत ज्यादा था, तो उसने दो तीन बार उसने प्याज दिया। फिर मैंने बोला कि भाई ये भाई कांदा मांग रहा है तो उसको दो ना। बोले गणेश भाई कांदा नहीं है, बहुत महंगा है, तो मेरे को ग्राहक देखना है। मेरे को सारा कितना गुस्सा आ गया, उसकी लाड़ी तोड़ दी, उसका अंडा का नुकसान कर दिया। रात को तो मैंने सब ये नुकसान कर दिया उसका। अब घर पे आके सो गया, मेरे को मालूम है रात को मैंने क्या नहीं मालूम नहीं पड़ा कि रात को मैंने क्या। अब सुबह जो अंडे वाले की औरत, उसका भाई पुलिस वाला उसको लेके आया गया। बोला डर, क्या करूं, ये डर। मैं निकला नहीं बाहर। मेरी बीवी बोली रात को तूने इसको नुकसान करके आया ना, जा उसकी औरत आई है उसका भाई को लेके, जा जवाब दे। मैं नहीं निकला, छुप गया। मेरी बीवी ने वहां भी मेरा सपोर्ट किया, समझाया और बात किया, भाई पिया हुआ था तो नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, समझ लेंगे वगैरह वगैरह करके लोग को जाना दिया। अभी दोबारा ऐसा मत कर, नहीं तो जेल में डलवा दे। उसका उसका भाई बोल रहा है उसकी औरत का। फिर मैं बाहर निकला और सीधा अड्डे पे गया। डर डर भगाने के लिए दारू पीना पड़ा। और दारू पी के आके मैं बोलने लगा, बीवी क्या बोल रहा था, अभी मैं जाता हूँ, ये करता हूँ। ले, जब थे तो कुछ बोला नहीं, अब बोले क्या बोलता है, मैं जाता हूँ। मेरी बीवी ने बोला बैठ, अभी तो तेरे से मुंह में से आवाज नहीं निकल रही थी, ये साला तू मूड पी के आया और अभी तू इतना रुबाब कर रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब, ये शैतान मेरे अंदर, पूरा शरीर के अंदर वो हो गया था, अल्कोहलिज्म। दोस्तों हमेशा मैं इज्म में रहता था, गुस्से में रहता था, लोगों का अपमान करने वाला व्यक्ति। या पहली मीटिंग में क्यों इतना मेरे को नर्वस हो गया, हर एक की बात क्यों सुनने लग गया, हर एक व्यक्ति की बात क्यों मानने लग गया? क्योंकि ये लोग ने मेरा अनुभव बताया कि गणेश भाई हम भी ऐसा करके आए हैं, अभी जो कर चुका है वो भी दोबारा मत करना, हो गई गलती उससे भूल जा, अब नई जिंदगी की शुरुआत कर। ईश्वर ने एक नया मौका दिया है, इसको अपना ले। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा तेरे को, ये प्रोग्राम हर एक को नहीं मिलता है। ईश्वर के चुने हुए बंदे को प्रोग्राम मिलता है। हम जितने भी इधर बैठे हैं ना, हम ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं, ईश्वरी कृपा है तभी हम इधर आए हैं, और ईश्वर की ज्यादा कृपा इसीलिए टीके है। कहने का मतलब आप भी ईश्वर के चुने हुए बंदे ही हो, तभी इधर आए हो, और ईश्वर की ज्यादा आपके कृपा होगी तो आप टिक जाओगे। तो ईश्वरी कृपा है ना, तभी तो मैं इधर टिक गया ना भाई, नहीं तो मैं कहाँ टिकने वाला, कहाँ रुकने वाला। हमेशा सर उठा के जीने वाला, हमेशा लोगों के बड़ी बढ़तपन दिखाने वाला। हालांकि हम करके तो करके, लेकिन जमींदार के लड़के, क्योंकि मिडिल क्लास थे तो मेरे शब्द तो ही निकलेंगे ना। हम करके तो करके जमींदार के लड़के, 1 रुपया जेब में नहीं है और 100 रुपए की बात कर रहा हूँ। 1 रुपया जेब में नहीं है, 100 रुपए की बात कर रहा हूँ। बड़कपन, अरे मैं देख लूंगा, तरमत में बैठा हूँ। लेकिन यहाँ बताया गया, ये बताने का प्रोग्राम नहीं है दोस्त, करने का प्रोग्राम, और वो भी ईमानदारी से। ऑनेस्टी जरूरी है। और पहली मीटिंग में मैंने रोकी हुई दारू आज भी रोकी है। दारू रोकने का प्रोग्राम है और जीवन जीने का प्रोग्राम है, और झुकने का प्रोग्राम है। जो झुकता है वही रुकता है। दोस्तों कहने का मतलब, कल तक मेरे को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज लोग सब मेरे को क्यों सुनते, क्यों बात लोग मेरी मानते, मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं किसको सलाह नहीं देता हूँ, मैं मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। जहां भी मैं मेरे न्यू कमल के साथ में बैठता हूँ,
जहाँ भी हॉस्पिटल में जाता हूँ, सेवा देता हूँ। एकता और मुक्ता और सेवा में रहता हूँ मैं। दोस्तों मेरे को इतने अनुभव नहीं है, लेकिन एकता, मुक्ता और सेवा में ये एंगल में रहता हूँ। फेलोशिप में ज्यादा करके ऑल मेंबर के साथ में बैठता हूँ। जहाँ बिग बिग रीडिंग होती है उसमें सुनता हूँ। तो लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू कर देना। थोड़ा थोड़ा भाई मैं लिख नहीं सकता हूँ, पढ़ तो सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, वो भी मेरी औरत ने सिखाया था। पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसका जो अर्थ मालूम नहीं पड़ता है ना, इसीलिए तो बोलते हैं मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, दूसरे की हेल्प लेना जरूरी है। दूसरे की मैंने बरोबर से मैंने बहुत बार दारू छोड़ा है अकेले ने, लेकिन मैं अकेला छोड़ नहीं पाया। यहाँ क्यों दारू रुकी? क्योंकि यहाँ आप लोग का मेरे को सपोर्ट मिला, आप लोग का प्यार मिला। ये आभार व्यक्त करना का ही तो प्रोग्राम है ने। अगर मैं इधर आता नहीं तो आप लोग का अनुभव मेरे को मिलता नहीं, मिलता ना। मैं आप लोग का अनुभव से ही मैं टीका हूँ। मैंने भगवान को तो देखा नहीं है ना, लेकिन ये गुस्सों ने ताकत क्यों दी मेरे को कि ये लोग के साथ पे बैठ और ये लोग का अनुभव ले और इनके बताए हुए रास्ते पे चल। ये ताकत कहाँ से आई? मैंने में तो ऐसी कोई नहीं समझे। सब मेरे में इतनी ताकत नहीं आई, लेकिन आप लोग ने पहले ही मीटिंग में मेरे को बोला कि गणेश भाई सुनने पे काम करना। ये ताकत कहाँ से आई सुनने की मेरे में? है जो माँ बाप का नहीं सुना, ना भाई लोग का सुना, ना बच्चों और बीवी का सुना, और आप लोग का बात क्यों नहीं सुना? ये ताकत कैसे, सुनने की ताकत मेरे में कहाँ से आई दोस्त? ये ईश्वरी शक्ति है ना मेरे में, क्योंकि मैं कंटिन्यू प्रार्थना करता हूँ और आप लोग के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। मैं ये प्रोग्राम मेरे लिए कर रहा हूँ, नहीं मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को दिखाने के लिए या समाज या मित्रों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ। मेरे एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ और मैं खुश रहना। बहुत रोया हूँ, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। गलती मेरी है, उसमें किसकी नहीं है, मेरी गलती। लेकिन मेरा परिवार का क्या गलती था? वो लोग ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। आज मेरे बच्चों, अगर मैं अच्छा होता तो मेरे बच्चे कितने अच्छे तरह पढ़ते। आज मेरा लड़का कॉलेज में या कोई भी नौकरी करता। मेरा ख्वाहिश था, पीते पीते मैं सब बोलता था मेरे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन कहाँ वो लोग को अच्छी तरह पढ़ने दिया मैंने? हमेशा तो पी के ठूस रहता, बेहोशी में पड़ा रहता था, और जहाँ जाता था वहां पड़ा रहता तो उठा के लाना पड़ता था। तो लड़के का कैसे यार पढ़ने में ध्यान लगेगा? कहाँ बच्चों, मेरी लड़की लोग का कहाँ उनको पढ़ने में ध्यान लगेगा? जहाँ जहाँ स्कूल जाती थी वहां भी मुंह छुपा छुपा के आती थी, डर डर के आती थी, डर डर के जी रहे थे मेरे बच्चे। तो कहाँ से वो लोग का पढ़ने में ध्यान लगा? लेकिन मेरी बीवी का, वो लोग को पढ़ाई में बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कभी 1 रुपया पेंसिल का दिया नहीं मेरे बच्चों को, ना 1 रुपया रबड़ का दिया है मैंने, नहीं कभी मैं नोट ला के दिया है। मैं बड़कपन दिखा रहा था, मैं कमा रहा हूँ, मेरे वजह से घर चल रहा है, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तुम लोग रोड पे आ जाते। बड़कपन दिखा रहा हूँ, जैसा कि जाना का मैं तो बहुत बड़ा तीर मार खाने में कमा रहा हूँ। क्या कमा रहा है? क्या तू खिला रहा है बच्चों को? साले बेचारे भूखे मर रहे, नींद नहीं निकाल सकते, सोने के लिए भी डरते थे, खाना खाने के लिए भी डरते थे, क्योंकि मैं खाना भी वो लोग से ढंग के खाने नहीं देता था। इतना वो लोग को मैंने टॉर्चर किया है, परेशान किया है। बहुत डेंजर बीमारी है दोस्त, बहुत डेंजर बीमारी है दारू। ना साला जीने देती है, ना मरने देती है, तरपा तरपा के मारती है। मेरी हालत हो गई थी। मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे मित्रों में, बहुत लोगों को पी पी के मर गए दोस्त। लेकिन दोस्तों आज एक न्यू कमल को देखता हूँ ना, मेरा आईना दिखता है, मेरे को औकात दिख जाती है। मैं कल ऐसा था तो उसको मैं हेल्प करता हूँ, मेहनत, उसको मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। बड़कपन नहीं, मेरा अनुभव शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे ऑल मेंबर ने ही बताया, मेरे को तो मालूम नहीं था। लेकिन मेरे ऑल मेंबर लोग ने बताया जितना तू न्यू कमलों को मदद करेगा उतना तेरा फायदा है। हो सके तो उतना, तेरे से हो सके उतना करना। कहने का मतलब मैं अकेला नहीं करता हूँ,
और जो भी करता हूँ मेरे ऑल मेंबर लोग के साथ में, ऐसे मेरे मित्र है उनके साथ में हॉस्पिटलों में भी जाता हूँ, ऐसे हमारे झोपड़पट्टी में और कहीं कहीं टिफिन सेंटरों में भी जाता हूँ, बुलाते हो तो मैं जाता हूँ, निष्ठ भाव से सेवा करता हूँ, कोई लोभ लालच से नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो मिला है मेरे को वही मैं बांट रहा हूँ। मेरे पास क्या था यार, कौन सा अनुभव था दारू छोड़ने का, और मैं बड़क में मैं मनोबल से बंद कर दूंगा, मेरे को आता है। आदमी कहीं कहीं मेरे वो हॉस्पिटल में जाता हूँ, बोलते हाँ भाई वो तो मनोबल से बंद हो सकता है, मनोबल होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह। मैं बोला भाई हम लोग ने भी वही सोचा था कि मनोबल होना चाहिए, हमने भी बहुत बार पिया और 30 साल दारू पिया है, 30 साल में हमने भी बहुत बार कोशिश किया। हाँ बंद होती थी 2 महीना 3 महीना फिर 6 महीना, फिर वापस शुरू क्यों होती थी? ये बीमारी है ना, तुरंत एक पैक मेरे लिए घातक है, एक छोटा सा पैक मेरे लिए घातक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये प्रोग्राम इतना ऑनेस्टी से लेना बोला मेरे को, और 100% तो नहीं ले सकता हूँ। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अभी हमारे कोई भाई भी बता रहे संदीप भाई, इंसान हो तो इंसान ही बन के रहना है, भगवान नहीं बनना है, ना संत बनने का प्रोग्राम। जैसा हूँ वैसा है, मैं सब कुछ। अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे में गलती नहीं है, होती है, आज भी गलती होती है, आज भी परिवार में झगड़ा होता है, आज भी मेरे को बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं दारू नहीं पी रहा हूँ। आज जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत तकलीफ होती है, सामना तकलीफों का सामना कर रहा हूँ। ये सब ताकत कहाँ से मिल रही है दोस्त, कहाँ से मिल रही है? एक प्रार्थना, प्रार्थना करता हूँ तो ताकत मिलती है, और आप लोग से मिलता हूँ तो एक अनुभव मिलता है। तो ही भगवान देता है ना कि आप लोग से मेरे को एक ताकत मिलती है, आप लोग का अनुभव से। अगर मैं नहीं आता तो अनुभव मेरे को कहाँ मिलने वाला था? आप लोग ने एक ताकत दी, हिम्मत दी कि गणेश भाई आते रहना, घबराना मत। आप लोग ने तो हिम्मत दी ना भाई, वही वही हिम्मत से तो मैं इधर आता हूँ ना, पहली मीटिंग से, और कंटिन्यू आता हूँ। क्यों छोड़ू? यहाँ मेरे को कहाँ नुकसान हो रहा है? मेरा तो फायदा ही हो रहा है। जो 36 किलो वजन था, धीरे धीरे मैं खाना खाने लगा तो मेरा वजन बढ़ते गया, शरीर में एक फुर्ती आ गई। जो पैसे मेरे दारू जुआ में जाते थे वो पैसे बचने लग गए। आज वो पैसे मेरे घर में काम लगते हैं ना भाई। कल तक मेरे को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज 2 आदमी मेरे साथ में बैठ के बातें कर रहे, मेरे को सुनते हैं। आज वो लोग मेरे को समझते, कल वो लोग मेरे को समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज लोग मेरे को समझते हैं। लेकिन घर वाले मेरे को नहीं समझेंगे, उसको समझते समझते टाइम लग जाएगा। जितना मैंने दारू पिया है कितना साल, उतना वो लोग को नहीं समझेंगे मेरे को। आज भी कहीं विश्वास नहीं करता, आज भी 19-20 हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है। तो क्या समझना मेरे को है वो लोग को कि वो लोग ने मेरे लिए कितना कर्तव्य है, समझेंगे। दारू पी ले तो वो गुलाबी बदल में नहीं जाना है, थोड़ा सुनना वो लोग की बात, वो लोग को भी समझना है भी मेरे को कि इतना तो मैंने टॉर्चर किया है, इतना तो टॉर्चर किया, अभी क्यों टॉर्चर करूँ, क्यों लोग के साथ में बदतमीजी करूँ, क्यों लोग क्यों गाली दूं? अब तो मेरे तीनों बच्चे शादी हो गए, दोनों लड़की की भी शादी हो गई, लड़की के लड़के, लड़की घर पे भी बच्चे है, मेरा लड़का का भी शादी हो गया है। तो कहने का मतलब उनके उनके भी एक बच्ची है। तो आज मैं गलती करूंगा, मेरी बीवी के साथ में गाली गलौज करूंगा, या मित्रों के साथ में आजू बाजू वाले से वही व्यवहार रखूंगा, तो लोग क्या समझेंगे? तो ये तो पहले दारू पीता था तब भी यही कर रहा है, अभी नहीं पी रहा है तब भी यही कर रहा है। क्या यार, इसमें समझ में आता नहीं। लेकिन ये समझ शक्ति कब आई मेरे को कि आप लोग के साथ में बैठता हूँ। एक भाई गणेश भाई, सब लोग वैसे ही रहने वाले, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अब सुधर, बदलाव तेरे में लाना पड़ेगा, तो बदलाव में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कुछ हो जाता है गलती, ऐसा नहीं है कि मैं इतना दूध का धोया तो नहीं हूँ, मैं बेवड़ा हूँ, कुछ भी हो सकता है यार। तो कहने का मतलब गलती होती है, आज भी मेरे से, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गलती नहीं करना जो पहले कर चुका हूँ। गलती को तुरंत एक्सेप्ट करना, सुधारना है। जैसे मैंने पहले ही दिन दारू को आगे मैंने
स्वीकार लेकर मैं दारू आगे मैं शक्ति हूँ, तो उसी तरह ये गलती को मेरे को शक्ति हूँ मैं मेरी से गलती हो गई तो स्वीकार लेना जरूरी। और यहाँ तो बहुत सारी मेरे को शक्तिहीनता का पाठ भी 100% बोलते हैं, तो शक्तिहीनता का तो बहुत बड़ा पाठ है। तो पहला कदम मैं नहीं लेता हूँ ना, तो फिर दूसरे तीसरे में कैसे जाऊंगा और चौथे पांचवें में कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि पहले ही कदम में बोला शक्तिहीनता का स्वीकार लो। अब अस्त व्यस्त से बाहर कैसे निकलना, जो मेरी बर्बादी हुई ये मैं कैसे निकलूंगा, मैं अकेला तो निकल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कैसे निकलूंगा, मैं एक चक्रों में फंसा हुआ इंसान है, तो कैसे निकलूंगा, कोई कर्जे में फंसा हुआ, नौकरी नहीं है, छूट रही थी, अब इसमें से कैसे छुटकारा पाना है। मेरी अस्त में मेरे परिवार को रुलाया, मेरे बच्चों को रुलाया, मेरे आजू बाजू वालों को साथ में पंगा क्या, ये अस्त व्यस्त में से कैसे निकलूंगा। तो इसीलिए इसका सहारा लेना जरूरी है ना भाई। तो ईश्वर से मदद मांगी, ईश्वर मेरे को ऐसा व्यक्ति को ढूंढते थे, तो मेरा काउंसलर मेरे को मिल गया, वही इनिशियल स्पॉन्सर था मेरा, वही मेरे को गाइडलाइन देते गया। अब मेरी इच्छा से जीवन जी नहीं सकता हूँ, मेरी इच्छा से मैंने बहुत सब कुछ कर लिया, तो मेरा जीवन और ये जो भी है मैंने ईश्वर को सौंप दिया कि तू ही यहाँ तक लाई, आगे तू ही लेके जाना, तू ही मदद करना, तू ही हिम्मत देना, तू ही एक मेरा सहारा है। क्योंकि मैंने तुमको प्रार्थना किया तो आपने रास्ता दिखाया, तो मैं हर रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, थोड़ी ताकत देना। मैं वो लोभ लालच से प्रार्थना नहीं करता हूँ, प्रार्थना इसलिए करता हूँ कि मैं आज का दिन अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, आज का दिन दारू नहीं पीना चाहता हूँ, आज परिवार के साथ में खुश रहना चाहता हूँ और परिवार को खुशी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब हर रोज कंटिन्यू प्रार्थना करता हूँ, पहले तो आभार भी करता हूँ जो जिंदा उठाया, ईश्वर तेरा आभार क्या तुमने जिंदा उठाया, आज का दिन अच्छा जाए, आज का दिन दारू से दूर रखना, आज का दिन मैं किसके साथ झूठ बोल के लोगों के साथ में पंगा ना करूँ, झूठ बोल के लोगों से पैसा ना मांगू, तो मेरी आदत है। लालची जो आदमी था ठहरा ना, कोई जुआरी था, तो क्योंकि दारू नहीं पीऊंगा जुआ तो खेलूंगा, लालच तो थी ना, लेकिन इसके लिए मदद मांगता था। तो दोस्तों कहने का मतलब कंटिन्यू, और धीरे 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 मेरे मेरे जो कर्जे वाले थे उनके साथ में मैंने बैठ के बातें किया। कर्जे वाले बहुत मेरे को परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया, लेकिन मेरी बीवी हमेशा जो पगार ला, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा नहीं कि फटाफट मेरे को एक प्रोग्राम मिल गया, मेरे को बहुत सारा तकलीफ हुआ है। तो एक तो अनपढ़ आदमी, नौकरी नहीं थी, धीरे धीरे मेरी बीमारी से बाहर निकल रहा था, बेचैनी रहता था, गुस्सा हो जाता था, चिढ़ जाता था, लेकिन मेरे ऑल मेंबर ने मेरे को बहुत संभाल के रखा, उनका आभारी हूँ कि गणेश भाई थोड़ा तकलीफ होगा, नींद नहीं आएगी, थोड़ा तकलीफ होगा, बेचैनी रहेगी, गुस्सा भी आएगा, लेकिन तू दारू मत पीना दोस्त, आज का दिन दारू मत पीना, जितनी भी तकलीफ आएगी लेकिन दारू मत पीना। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ मेरे को जो जो टूल्स दिए थे छोटे छोटे, हाव का प्रोग्राम बोले, भूखे मत रहना, अकेला मत रहना, पीने वाले मित्रों से दूर रहना, अकेला मत रहना, हो सके तो मेहनत वाला काम मत करना, ये सब मेरे को जो जैसे जैसे बोला ने उस पे मैंने थोड़ा एक्शन किया। एक मिनट है, मेरी लड़की जा रही है, मैं थोड़ा बात कर लूं। हिमो, तो हाँ, कहने का मतलब आज कल बहुत बारिश हुई थी हमारे यहाँ, और इतना बाढ़ आ गया हमारे यहाँ, तो उससे भी खतरनाक पानी आ गया था, बहुत 19 इंच बारिश गिरा और पूरे सूरत के अंदर पानी पानी हो चुका था, और माहौल भी इतना अच्छा बना था यार, मेरे मित्र भी कुछ थे ऐसे है, और हर के घर में पानी था, फिर भी ढंग एक ताकत सी मिली एक दूसरे को सहारा देने के, कि चलो मीनबत्ती लो, पावर भी नहीं था, अंधेरा था, दोस्तों एक दूसरे को हम मदद क्यों कर रहे हैं। पहले मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये प्रोग्राम की ताकत है कि हम एक दूसरे को मदद करते, आज एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते, हर आज हर एक व्यक्तियों की तकलीफों को हम समझते, पहले मैं नहीं समझ पा रहा था दोस्त, लेकिन ये प्रोग्राम की वजह से ना जाने क्यों इतनी शक्ति मिली, इतनी सद्बुद्धि कहाँ से आई। मैं हमेशा ईश्वर से सद्बुद्धि मांगता हूँ। मैं ना बुद्धिहीन व्यक्ति था, मेरे में इतनी अक्ल नहीं थी, मेरी बीवी के साथ में भी मैं शादी किया ना हवस के लिए किया था, मेरे को मालूम नहीं लव क्या होता है, प्यार क्या होता है। तो दोस्तों ये कहाँ से कहाँ मेरे को ईश्वर लाके खड़ा कर दिया,
और आप लोग के साथ में क्यों बिठाए मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आप लोग का बहुत आभारी हूँ जो पहली मीटिंग से आप लोग ने मेरे को अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा साथ में रखा कंटिन्यू कि गणेश भाई डरना मत, कुछ भी हो तो हम है, बैठे चले आना, कोई भी तकलीफ हो। दोस्तों कहने का मतलब इतना प्यार और इतना हिम्मत देने वाला कौन, एक नंबर का झूठा आदमी जो कभी कभी लोगों से पैसा लिया और देने वाला इंसान नहीं, झूठ बोल बोल के लोगों से पैसे लेने वाला और उधारी वाले को गाली देता, नहीं देगा तो क्या उखाड़ लेगा, चल जा। आज ये ऑनेस्टी ईमानदारी कहाँ से आई? आज 1 रुपया का कर्जा नहीं है मेरे पास, ईमानदारी से बोलता हूँ। दोस्तों कहने का मतलब आज जो भी है ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बड़कपन नहीं दिखा रहा हूँ। ये 8 साल में मैंने जो पाया है, जो कल तक झोपड़े में रहता था आज पक्का मकान में रहता हूँ, कल तक साइकिल नहीं था आज मेरे पास गाड़ी है, मेरे लड़के ने 4 व्हील भी लिया है क्योंकि वो जिम का काम करता है, वो कोचर है, अच्छा खासा कमा भी रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये प्रोग्राम ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, तो ईश्वर का आभारी हूँ। मेरे को कोई नुकसान नहीं इधर आके। तो जो भी न्यू कमल भाई को मैं एक ही बात बोलो, आते रहो, ये प्रोग्राम के साथ में चीटिंग मत करो। बोलते हमारे ऑल मेंबर कि मीटिंग से चीटिंग मत करना, मीटिंग छोड़ी तो कबर खोदी। मैंने 8 साल में बहुत लोगों को देखा है, 2 साल, 2 महीना, 6 महीना आया और गया। मैं वो लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है वो मैं बता रहा हूँ। भाई उन लोग की जिंदगी है, वो लोग को जो भी करना है करे, मेरी जिंदगी कैसे जीना है वो मेरे को देखना है। मेरे को लोगों के साथ में कोई लेना देना नहीं, बदलाव मेरे में लाना है। वो लोग बदले ना बदले, मेरे को क्या लेना देना है, बदलाव तो मेरे में लाना है ना भाई। है मैं बीमार व्यक्ति हूँ ना, ये बीमारी से निकलने के लिए ये प्रोग्राम फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये बीमारी मेरे को आजीवन लगी, एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, आज जीवन का प्रोग्राम है। जब तक ईश्वर लाता रहेगा मैं आता रहूंगा। मेरे में इतनी ताकत नहीं, तो ईश्वर से मैं ताकत क्यों मांगता हूँ? ये फेलोशिप में जुड़े रहने की, हमेशा मीटिंग में आने की। आज मैं कितने कन्वेंशन किया, कितने लोग को मिला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिले मेरे को। है अभी हमारे मनीष भाई बता रहे थे, मनीष भाई को 2 बार मिले, और एक ही हमारे वो उमिया धाम में कुशन भाई को मिला, वो हमारे हितेश भाई जो 36-37 साल का बॉम्बे का है। ऐसे हमारे कई लोग, मैं हरिद्वार कन्वर्सन में गया, वहां भी बहुत लोग को मिले। लेकिन जो अच्छा लगे तो उससे मैं ज्यादा बात करता हूँ। मेरे को मैं सही और गलत का फैसला मैं कर सकता हूँ, दोनों का बीच का भेद जो बोलते हैं ना, तो सही और गलत का मतलब मैं समझ पाया। जो अच्छे है उसके साथ बात करो, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ दो। इसीलिए तो बोलते हैं अच्छा चल बोलते हैं ना, लेकिन जो सच्चा सच्चा लगता है उसको लो। ये प्रोग्राम इसी तरह मैं ले रहा हूँ, एक एक दिन की तरह, क्योंकि यहाँ अनुभव ही मेरे लिए बहुत काम कर गया, आप लोग का अनुभव। तो दोस्तों बहुत आभारी ईश्वर का, बहुत आभारी मेरे फेलोशिप का, और बहुत आभारी मेरे परिवार का। तो जिसने भी मेरे को मदद किया उन लोग का भी बहुत आभारी हूँ। दोस्तों ये 8 साल मैंने पूरा किया, अकेला मैंने नहीं किया है, आप लोग का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मेरा पूरा सूरत फेलोशिप का, पूरा सूरत फेलोशिप जो मित्र है मेरे, सबका बहुत बड़ा हाथ है। और लॉकडाउन के बाद आप लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लॉकडाउन में जो ऑनलाइन में मैं जुड़ा और आप लोग का अनुभव मैंने लिया। कहाँ से मेरे पास अनुभव था ये लॉकडाउन में ऑनलाइन मीटिंग करने का, क्या मालूम था, लेकिन आप लोग का वजह से मैं ये कर पाया ना। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ आने के बाद मैंने बहुत अच्छा महसूस किया कि ईश्वर लाख लाख तुम्हारा आभार कि आपने एक सही और सही जगह पे बिठाया है। आज मैं सही जगह पे बैठा हूँ। हाँ कुछ तकलीफें आती है, कोई उलझने आती है, घर में अनबन हो जाता है। दोस्तों आज वो झूठ बोल के कर्जा नहीं करना, ना जुआ खेलना, ना दारू पीना है, बस शांति और संयम बना के रहना है। ये बहुत थोड़ा अगड़ा है, लेकिन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ संयम रहने का, शांति बनाए रखना। क्योंकि घर में है ना, घर ये प्रोग्राम शुरू करने को वो लगे, घर वालों के साथ में वो अनबन नहीं करनी है। जो गुस्सा हो रहा, गुस्सा ही मेरे लिए जहर है। आज भी कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं लेट गो लेट कर देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है,
ईश्वर का बनाया हुआ प्रोग्राम है और अद्भुत प्रोग्राम है। दोस्तों यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का अनुभव लेके मेरे को बहुत ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। ये प्रोग्राम जो जो अच्छा लगता है मैं ले लेता हूँ, नहीं अच्छा लगता है उसको साइड में रख देता हूँ। कहने का मतलब ये आने से मेरे को बहुत फायदा हुआ। तो जो भी न्यू कॉमर भाई आते रहे ना, मीटिंग से चीटिंग नहीं करना है, कंटिन्यू मीटिंग करना है। मैं तो करता हूँ, आपकी इच्छा करो नहीं करो, लेकिन मैं तो करता हूँ क्योंकि मेरे को जीना है, ये प्रोग्राम पे चलना है और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। जो कल तक मरने वाला था, आज जिंदा हूँ और स्वस्थ हूँ। आप लोग के वजह से, ये प्रोग्राम की वजह से आप लोग मेरे को सुन रहे, नहीं तो मेरे को कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो थैंक यू संदीप भाई बोलने के लिए, मौका दिया उसका आभार। जो आप लोग ने, संदीप भाई ने जो 2 दिन पहले बोला था, मैं समझ में नहीं कि प्रोग्राम में ये मैं शेयरिंग कर पाऊंगा, क्योंकि आज भी बारिश का थोड़ा माहौल भी ऐसा ही है और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था। लेकिन पूरा मीटिंग मेरा पूरा शेयरिंग खत्म हो गया, तब तक नेटवर्क टूटा, नहीं तो उड़ जाता था। तो ईश्वर का आभारी हूँ कि मेरा मोबाइल भी बराबर चला और आप लोग ने भी मेरा प्रोग्राम अनुभव ध्यानपूर्वक सुना होगा। मैं आप लोग का आभारी हूँ। तो थैंक यू संदीप भाई बोलने के लिए मौका दिया, आपका आभार। और जो भाई लोग ने सुना उसका भी आभार। थैंक यू।